गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है सोनी सर के यूट्यूब क्लास में। हमने 2 चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म कर दिए, ऑलमोस्ट क्या खत्म कर ही दिए हैं। आज हम चलेंगे 3rd चैप्टर पे। आया क्या समझ? जिन बच्चों ने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो लेक्चर देख लें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, तभी आपको मैथ्स बहुत अच्छे से समझ में आएगी और मैथ्स आपको आसान लगने लगेगा। आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा मैथ्स। आया क्या समझ? तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, 9th का है ये वीडियो, 9th क्लास का है। चैप्टर 3rd देख रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 3rd में हमें क्या देखना है? एक्सपोनेंट्स। क्या देखना है? एक्सपोनेंट, जिसे हिंदी में घातांक कहते हैं। आएगा समझ? अच्छा, आपको लग रहा होगा एक्सपोनेंट्स क्या है, तो आप बहुत इजीली से समझ सकते हैं। जैसे 5 to the power 2, 2 to the power 8, 9 to the power 4। हम पावर बोलते हैं बट ये है एक्सपोनेंट्स। आया समझ? हिंदी वाले इसे ऐसे ही बोलते हैं, 5 की घात 2, 2 की घात 8, 9 की घात 4। घात ही है ये। ठीक है, इसका रियल मतलब क्या होता है? अगर 5 की पावर 2 है, इसका आपको बहुत सबको आंसर मालूम होगा। 5 को ये 2 बार मल्टीप्लाई करने बोल रहा है। 2 की पावर 8 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी इसे 8 बार करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप अपनी कॉपी में ऐसे लिखेंगे तो ये बहुत अजीब दिखता है, इसीलिए हम इसे पावर्स में लिख देते हैं। हम कैसे लिख लेंगे? 2 to the power 8, और आप मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लो। अब यहां पर 9 बताने की आवश्यकता नहीं है। 9 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है आपस में? 4 बार। यही है हमारे घात या एक्सपोनेंट या पावर्स जो हम कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम एक्सपोनेंट्स के लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलेंगे घातांक के नियम। बहुत इजी है एकदम, आपको देख करके लग रहा होगा क्या नियम पढ़ाने वाले हैं सर। नियम कुछ नहीं है, हम सब जानते हैं कि जब घात आपस में, चलिए नियम आपको बताते हुए चलता हूं, इसे मैं मिटा लेता हूं, आप समझ गए होंगे। पावर्स की बात कर रहे हैं हम, नंबर्स की पावर, यानी 5 to the power 2 या फिर 2 की घात 8, नॉर्मल चीज है। चलिए, पहला नियम बोलता है, अगर घातांक में आपको बोल रहा है कि a to the power m मल्टीप्लाइड बाय a to the power n लिखा हुआ है ना? तो ये किसके इक्वल होगा बच्चा? ये पहला है। ये किसके इक्वल होगा? a m प्लस n। इसे आइए समझते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9th 10th 11th 12th हर जगह आपको काम आने वाला है। एग्जाम्पल से लेकर के समझते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 4। तो यहां पर हमें साफ दिख रहा है कि 2 को 3 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करना है और 2 को 4 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करना है। तो कहने का मतलब 3 + 4 हम कितने बार इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 7 टाइम्स। बस उसी को एक लॉ बना दिया, एक रूल बना दिया है, नियम बना दिया है कि अगर नंबर सेम है और उनके घात अलग अलग है ना? नंबर्स अगर सेम है तो उनकी घात जो है आपस में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। 3 + 4 यहां पर हो जाएगा 2 to the power 7। आया समझ? एकदम सही आंसर दिया आप लोगों ने। अगर यहां पर दिया हो 3 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 3, तो देखो नंबर जो है वो सेम है, तो 3 to the power 3 + 3 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 to the power 6। यही अगर हमें दिया हो कि x to the power स्क्वायर मल्टीप्लाई x to the power 4, तो ये क्या हो जाता हमारा? x to the power 6। डायरेक्ट लिख दिया मैंने। क्या पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ये हमारा पहला नियम था, पहला लॉ था। सेकंड क्या होगा? आपने मल्टीप्लाई करना देख लिया। अब अगर a to the power m है, a to the power n है, डिवाइड में है अगर हमारा नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? अगर नंबर्स अगर डिवाइड में है तो इनकी जो पावर है m - n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m - n। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 2 to the power 3 और लिखा हुआ है 2 to the power 4, तो यहां पर रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा? नंबर सेम है तो 2 to the power 3 - 4, यानी क्या हो गया? 2 to the power -1। आया क्या समझ?
यहाँ पर पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में घट जाएंगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 टू द पावर 8 अपॉन 5 टू द पावर 4। हम यहां से भी से काट सकते हैं 4 और 8, तो बचेगा कितना, 4। ऐसा करने से कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो सबसे पहले क्या कर लो, रूल के आधार पर चल लो। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 है, तो क्या हो जाएगा फाइनली आंसर 5 टू द पावर 8 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 4। ये हमारा आंसर, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, है ना, सिंप्लीफाई कर दिए। तीसरा देखेंगे, तीसरा आपको बोलेगा कि a टू दी पावर, तीसरा आपको बोलेगा a टू दी पावर m है और इसका पावर n है। a टू दी पावर m और इसकी पावर n, तब क्या हो जाएगा, आपस में जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाइड हो जाएंगी, m इंटू n हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको दिया है 3 टू दी पावर 2 और इसका पावर दिया हुआ है 3, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये 3 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 है। क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर 6 हो जाएगा। आया क्या बच्चे समझ। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 12 टू दी पावर 4 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, 12 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 12 टू दी पावर 2 4 8। आया क्या समझ, जरूर आया होगा समझ। तो हमने देख लिया कि जब नंबर सेम हो और उनकी पावर्स अलग अलग हो या सेम भी हो, अगर नंबर सेम है और वो मल्टीप्लाई में और दोनों में पावर लगी है, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड। नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड, नंबर्स का डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस। अगर पावर की पावर है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आया क्या समझ। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ आपको बोल रहा है, अगर फोर्थ बोल रहा है ए बी की पावर क्या है, m। a मल्टीप्लाइड बाय b की पावर m है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाय b टू दी पावर m। आया क्या समझ। यानी अगर यहां पर 2 डिजिट दिया हुआ है तो इन दोनों डिजिट्स के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर यहां पर लिखा हुआ है 6 टू दी पावर 3, तो हम इस 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 3 जा 6 होता है, हमें मालूम है। और यहां पर लिखा हुआ है 3, तो यहां से हमें समझ में आ जाएगा कि 2 टू दी पावर भी 3 करना पड़ेगा और 3 टू दी पावर भी 3 करना पड़ेगा। आया क्या समझ। हम इसे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे। ऐसे हमें कई स्थितियां ऐसी आएगी जब हमें एक्सपोनेंट्स के न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो हम डिजिट को तोड़ेंगे, ठीक इसी तरीके से। जैसे हम यहां पर 10 टू दी पावर लिखा होगा 2, तो हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू दी पावर 2, तो यहां पर क्या दिख जाएगा, 2 की पावर 2 एंड 5 टू दी पावर 2। आया क्या समझ। ऐसे हम इसे तोड़ सकते हैं। आया समझ। एक्सपोनेंट सॉल्व करने के लिए कुछ और बेसिक चीज है जो मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। आपको एक्सपोनेंट के हर एक क्वेश्चन यानी घात के हर एक क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से बनेंगे। आया क्या समझ। चलिए, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। 4 हमने देख लिया। 5वां, अगर मान लो बोल रहा है 8/b दिया हुआ है और इसकी पावर है m, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m। आया क्या समझ। एग्जाम्पल से अगर समझे, एग्जाम्पल से समझे तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है हमें। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर बोल रहा है 3/4 टू दी पावर कितना है, 2, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर स्क्वायर अपॉन 4 की पावर स्क्वायर। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस रूल मैं क्या बता रहा हूं, आपके जो लॉ है उसे हम कैसे यूटिलाइज करेंगे ये देख रहे हैं हम। और एक 6th एंड लास्ट जो हमारा आता है, 6th एंड लास्ट, सॉरी 6 के बाद एक 7th भी है। 6th हमारा बताता है कि a टू दी पावर अगर 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1 के बराबर होगा। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 टू दी पावर 0, या फिर कभी कभार ऐसी कंडीशन आएगी जैसे आप 11 टू दी पावर 2 दिया है मल्टीप्लाइड बाय 11 पावर 2 दिया है, 11 टू दी पावर 2 दिया हुआ है, तो यहां से हमें क्या करेंगे, 11 2 माइनस 2 कर देंगे, तो ये 11 टू दी पावर 0 हो गया। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। 11 टू दी पावर 0 यानी किसी भी नंबर में अगर उसकी पावर 0 हो जाती है
तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर हम एक रूल बना दिया है। इसके बाद 7 देखते हैं, आई होप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जरूर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर एक 7th जो है वो बहुत आसान सा है। अगर 1 अपॉन ए माइनस एम लिखा हुआ है, 1 अपॉन ए माइनस एम लिखा हुआ है, 1 अपॉन ए टू द पावर माइनस एम लिखा हुआ है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम लिख सकते हैं। और यहीं पर अगर इसी को 8वां बना लो, अगर बोल रहा है ए टू दी पावर एम है, तो आप इसे बड़ी आसानी से 1 अपॉन ए टू दी पावर माइनस एम, देखिए यहां पर 1 अपॉन ए टू दी पावर माइनस एम है, हमने अपॉन को हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एम। यहां पर ए टू दी पावर एम है और अपॉन में मुझे उसे बनाना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो ए टू दी पावर माइनस एम हो जाएगा। थोड़ा एग्जांपल देख लीजिए, आइए एग्जांपल देख लेंगे। तो यहां पर देखेंगे, मान लीजिए आपको दिया हुआ एक नंबर 1 अपॉन 2 टू दी पावर -2, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 दी पावर 2 लिख सकते हैं। और अगर लिखा हुआ है 3 टू दी पावर -4, तो आप बड़ी आसानी से इसे 1 अपॉन 3 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। आया क्या समझ? ये हमारा जो 7 और एक 8 रूल है वो आपके ब्लैक बोर्ड में रहेगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि जो मैथमेटिशियन है वो हमें पहले ये लॉज क्यों पढ़ा रहा है, एक्सपोनेंट्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व क्यों नहीं करवा रहा है, वो हमें क्यों पढ़ा रहा है ये लॉज। तो आइए क्वेश्चन से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने ले लेता हूं, आपकी बुक से ही ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन है 3 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 टू दी पावर 4। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। आइए तो करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं। तो 3 टू दी पावर 5 दिख रहा है ना, मल्टीप्लाइड बाय इस 9 को मैं और क्या लिख सकता हूं बेटा, 9 को, ये 9 3 के फॉर्म में टूट सकता है ना, 3 टू दी पावर स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, की पावर 4। अब यहां पर हमने एक रूल पढ़ा है, ए टू दी पावर अगर m हो और उसकी भी पावर n हो, तो ये किसके इक्वल होता है, ए टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाय n के। आएगा समझ? इसी फंडे को हम यहां पर यूज करेंगे, 3 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर 3 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू दी पावर 2 4 जा 8। आया समझ? अब हमने एक रूल और पढ़ा है, अगर a टू दी पावर m है मल्टीप्लाइड बाय a टू दी पावर n है, तो a टू दी पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा बच्चा। ये भी पढ़े हैं थोड़ी देर पहले। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 3 और 3 इक्वल है, जैसे यहां पर a और a इक्वल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 5 प्लस 8। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 5 और 8 कितना हो जाएगा 13। एकदम सही बोले आप। आया क्या समझ? 5 और 8 कितना हो जाएगा 13। तो ये आपका आंसर हो गया। हमने क्या किया, सिंप्लीफाई। इसीलिए पहले इसने रूल पढ़ाया ताकि आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सको। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी आपकी बुक से ही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। बोल रहा है कि 4 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू दी पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 2 अपॉन 4 टू दी पावर 6 से। इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है। इसे मैं मिटा दे रहा हूं। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत जल्दी आपने ग्रैब कर लिया, समझ लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरा थोड़ा साथ दीजिए, आपको और समझ में आएगा। देखिए, आपको क्वेश्चन को देख करके समझना है कि हम इसे और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यानी सिंप्लीफाई करने है ना, छोटे छोटे टर्म में तोड़ देना। देखिए यहां पर 2 लिखा है, यहां पर 4 लिखा है, यहां पर 4 लिखा है। सबसे छोटी वैल्यू यहां पर 2 और 3 है, और इस 4 को हम 2 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं कि देखिए 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना। तो इसी चीज को हम इसमें यूटिलाइज करेंगे। कैसे यूटिलाइज करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे यहां पर लिखा है, सॉल्व कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है 4, तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। थोड़ा अजीब हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 3। इसकी होल पावर क्या है, 4 है, मल्टीप्लाइड बाय यहां पर लिखा है 2 अपॉन 4 को मैं चेंज कर रहा हूं 2 टू दी पावर 2, और होल पावर क्या है मेरा 6 है ना। होल पावर क्या है मेरा 6 है।
थोड़ी देर पहले ही हमने एक देखा था a इंटू बी की पावर अगर m है तो ये किसका बराबर हो जाएगा, a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाय b टू दी पावर m। इस रूल को हम यहां पर यूज करेंगे। देखिए यहां पर 2 डिजिट है, a भी है b भी है और आपस में मल्टीप्लाई है, तो a को हम 4 दे देंगे, b को भी हम 4 दे देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहां पर 2 टू दी पावर 2 की पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 टू दी पावर 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय ये भी यहां पर मल्टीप्लाई। और थोड़ी देर पहले, इससे पहले ही हमने और एक नियम देखा था कि अगर a अपॉन b की पावर अगर m है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m। तो यहां पर a देखिए 2 है, b देखिए 2 है, यहां पर पावर अलग से है, तो हम इन दोनों को पावर दे सकते हैं। तो 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा, यहां पर 2 टू दी पावर स्क्वायर की पावर 6 हो जाएगा ना, 6 आया समझ। अब यहां से मुझे एक और टर्म समझ में आ रहा है। देखो एक और रूल इसमें लग रहा है, a टू दी पावर अगर m है, इसकी पावर अगर n है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a m मल्टीप्लाइड बाय n। दिख रहा है m और n दो अलग अलग पावर है। यहां पर भी देखिए 2 टू दी पावर 2 की पावर 4 है, तो यहां पर ये वाला रूल लग जाएगा। तो 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 टू दी पावर 4। अब यहां पर देखिए मल्टीप्लाइड बाय 2 टू दी पावर 6 तो रहेगा, और यहां पर फिर ये वाला फंडा लग जाएगा m और n वाला, तो 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो जाएगा, m n n 2 की पावर 2 दी पावर 6 है, 2 टू दी पावर 2 उसकी भी पावर 6। तो जब पावर मल्टीप्लाई में हो तो वो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। आइए इसे और फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 4 8, तो 2 टू दी पावर 8 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 3 टू दी पावर 4 हो गया। अब यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 2 टू दी पावर 6 हो गया, यहां पर 2 टू दी पावर 2 6 12 हो गया। बच्चा आया क्या समझ। अब एक रूल और मुझे दिख रहा है यहां पर जो लगेगा, हमने देखा था a की पावर अगर m है अपॉन a की पावर अगर n है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a m माइनस n। अगर नंबर सेम है और उनकी पावर्स है, नंबर्स की पावर्स क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहां पर देख रहे हो क्या, 2 टू दी पावर 6 है, 2 टू दी पावर 12 है, तो यहां पर क्या कर लेंगे हम, 2 टू दी पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला जो रूल है वो हम यूज कर लेंगे, 2 टू दी पावर 6 माइनस 12। आया क्या समझ। तो आंसर में इसके जस्ट नीचे वाला स्टेप क्या हो जाएगा, आंसर तो अभी नहीं आ रहा है, तो 2 टू दी पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर देखिए 12 बड़ी संख्या है, 6 छोटी संख्या है, बड़ी संख्या के साथ ऋण लगी हो तो देखिए एक तो प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस और माइनस जब भी मिलेंगे तो होगा क्या, माइनस। लेकिन हमें यह देखना है कि माइनस जो है वो बड़ी संख्या के साथ है या छोटी संख्या के साथ, यानी यहां पर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, 2 टू दी पावर माइनस 6 आया। आप सही समझे, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, लेकिन माइनस आएगा। अब देखिए यहां पर 2 टू दी पावर 8 है और 2 टू दी पावर माइनस 6 है। एक रूल हमने और देखा था कि अगर a टू दी पावर m है मल्टीप्लाइड बाय a टू दी पावर n है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, a m प्लस n के। आया समझ। अगर नंबर्स मल्टीप्लाई में है तो उनकी पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। नंबर्स अगर डिवीजन में है तो उनकी पावर्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। आइए यहां पर इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर 2 टू दी पावर 8, यहां पर क्या है, प्लस माइनस 6। आया क्या समझ। फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 टू दी पावर 4 बच जाएगा। आया क्या समझ। अब मेरे पास स्पेस वहां पर बहुत नीचे चला गया हूं, तो मैं इसे यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए और मुझे भी सॉल्व करते बने। तो यहां पर मैंने उस चीज को फिर से लिख रहा हूं ना, उस चीज को फिर से लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं कि 2 टू दी पावर 8 प्लस माइनस 6 रूल के हिसाब से हमें ऐड करना है, और यहां पर मल्टीप्लाइड है 3 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 4। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 2
अब देखिए ये 8 प्लस और माइनस जब भी मिलते हैं तो माइनस ही होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा -6 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 4। आया क्या समझ? तो यहां पर देखिए 8 बड़ी वैल्यू है और छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगी, इस बार माइनस नहीं आएगा। जिस वैल्यू बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन होगा वही साइन हमारे आंसर में आता है। तो 2 टू द पावर 8 में से 2 गया तो 2 बच गया, मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 4। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर जो हमने सिंप्लीफाई करके सबसे छोटे फॉर्म में से ले आए। आया क्या समझ? जरूर आया होगा। एक बार और आप रिवाइंड करके देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर समझ नहीं आएगा, वैसे मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद आज का वीडियो एंड करेंगे और फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे। क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो मेरा वीडियो जरूर लास्ट तक देखा करिए। आपको मैथ्स सच में अच्छी लगने लगेगी और आपको मैथ्स से प्यार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैथ्स जादू है। क्या है? जादू। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूं। अगर आप नोट करना चाहें तो वीडियो पॉज करके या इसे रिवाइंड करके नोट कर सकते हैं। आइए, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी आपकी किताब से ही मैंने लिया है, आपकी बुक से ही मैंने लिया है। तो ये क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। तो यहां पर बोल रहा है 6 टू द पावर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बहुत गंदा बन गया था, मल्टीप्लाइड बाय 6 टू द पावर 5 अपॉन 6 टू द पावर 4। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। आइए सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, आप भी सॉल्व कर लेंगे, है ना? आप भी सॉल्व कर लेंगे बेटा, ठीक है। यहां पर बस आपको रूल्स याद रखने हैं कि कब कहां पर क्या होगा। तो देखिए यहां पर जो हमारा सबसे पहला है 6 टू द पावर 2 टू द पावर 4, 6 टू द पावर 2 टू द पावर 4, तो यहां पर कौन सा रियल लग जाएगा? a टू द पावर m की पावर n, तो यहां पर क्या हो जाएगा? a m मल्टीप्लाइड बाय n। आया समझ? ये वाला रूल लग जाएगा। तो आइए यहां पर लगा देते हैं 6 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 टू द पावर 5 अपॉन 6 टू द पावर 4। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें और कुछ है ही नहीं, सारी वैल्यू 6 में है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 6 टू द पावर 2 4 जा 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 टू द पावर 5 अपॉन 6 टू द पावर 4। अब यहां पर आपको एक रूल और दिख रहा होगा, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाता है? a m प्लस n हो जाता है बेटा। तो यहां पर देखिए a टू द पावर m a टू द पावर n दिख रहा होगा आपको, जरूर दिख रहा होगा। तो क्या कर लेंगे? 6 8 प्लस 5 कर देंगे, सेम डिजिट है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, अपॉन में 6 टू द पावर 4 बचेगा। आया क्या समझ? तो यहां पर क्या हो जाएगा? 6 टू द पावर 8 प्लस 5 कितना हो जाता है हमारा? 13। आई थिंक इसका 8 और 5 फेवरेट है, 2 बार मिल गया हमको, है ना? 13 हो गया। और इसके बाद 6 टू द पावर 4। अब एक रूल और देखा है आपने कि a टू द पावर m हो अपॉन a टू द पावर n हो, तो ये किसके इक्वल होता है? a m माइनस n। ठीक है, डिवाइड में अगर सेम डिजिट हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। तो इसे मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। इसके जस्ट बाद यहां पर लिख रहा हूं 6 टू द पावर क्या हो जाएगा? 13 माइनस 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 13 में से 4 जाएंगे तो क्या बच जाएगा? 9 बच जाएगा। तो 6 टू द पावर 9, ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया हो। वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे और मैं आपको कुछ ऐसा भी बताऊंगा जिससे वो पूरी एक्सरसाइज आपको बहुत आसान लगने लग जाएगी। गिने चुने टाइप के ही क्वेश्चन पूछता है, हम टाइप्स देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करने बोलता है, फिर क्या बोलता है? उसकी वैल्यू फाइंड करो बोलता है, और उसके बाद प्रूव करने बोलता है। 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, सिंप्लीफाई, ठीक है, फाइंड द वैल्यू एंड प्रूव द फॉलोइंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।